गाइस, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वोकैबुलरी के अभाव में अंग्रेजी भाषा में किसी भी विषय पर लिखते या बोलते समय हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी का अनुभव करना पड़ता है। हमें बार बार अटकना पड़ता है या सही वोकैबुलरी ना होने की वजह से हम किसी भी टॉपिक पर अपने भाव को सही से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लाया हूँ कुछ डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स। उम्मीद है कि आप इसे शुरू से अंत तक देखेंगे। डिग्निटी, द फर्स्ट वर्ड इज डिग्निटी। क्या पढ़ेंगे आप इसे? डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा, शान, पगड़ी, मर्यादा, इज्जत या गरिमा की बात है। इट्स द मैटर ऑफ डिग्निटी। द सेकेंड वर्ड इज जेनरस। जेनरस, GENEROUS। इट मीन्स दानी, परोपकारी। वी शुड बी जेनरस। ही इज अ जेनरस मैन। दिस वर्ड इज गुडविल हियर। गुडविल, गुडविल का मतलब प्रतिष्ठा, सद्भावना, प्रतिष्ठा, सद्भावना। दिस इज एज फॉर। एज फॉर क्या पढ़ेंगे? एज फॉर। एज पर का मतलब के अनुसार, एज पर द लॉ, कानून के अनुसार। दिस इज गजल, GUZZLE। गजल मीन्स गटकना, खूब खाना पीना या भरपेट खाना। गजल। दिस वर्ड इज होमसिक। होमसिक, होमसिक का मतलब होता है घर की याद, यानी जिसे घर की ज़्यादा याद आता है उसे होमसिक कहा जाता है। ही इज अ होमसिक। इन दैट केस, इन दैट केस, दैट केस इट मीन्स ऐसी स्थिति में। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू इन दैट केस? दिस इज इन टच विथ। इन टच विथ, इन टच विथ का मतलब होता है के संपर्क में, के संपर्क में। ही इज नॉट इन टच विथ मी, वह मेरे संपर्क में नहीं है। दिस इज इनहैबिटेंट्स। इनहैबिटेंट्स, इनहैबिटेंट्स का मतलब होता है निवासी। आई एम द इनहैबिटेंट ऑफ दिस विलेज। दिस इज लूज, LOSE। आप इसे लूज पढ़ेंगे, बट बहुत सारे लोग लोस भी पढ़ते हैं, जो कि गलत है। लूज का मतलब होता है हारना या खोना। दिस इज मैनलीनेस। मैनलीनेस इट मीन्स मर्दानगी, पौरुष, मर्दानगी, पौरुष। दिस इज मोर ओवर। मोर ओवर, मोर ओवर का मतलब होता है इसके अलावा, इससे भी ज़्यादा, इसके अलावा, इससे भी ज़्यादा। दिस इज नेवरदलेस। नेवरदलेस, नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी, तब भी, इसके बावजूद भी। मैंने उसे बुलाया तब भी वह नहीं आया। आई कॉल्ड हिम नेवरदलेस ही डिडंट कम। दिस इज पैटिशन। आप इसे पैटिशन पढ़ेंगे। पैटिशन का मतलब होता है अर्जी, याचिका, प्रार्थना पत्र। उन्होंने पैटिशन फाइल किया है, यानी याचिका दर्ज किया है। दिस इज प्लंज इनटू। प्लंग आप इसे नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे प्लंज। प्लंज इनटू का मतलब कूद पड़ना। जैसे द काउज हैव प्लंज्ड इनटू माय फील्ड। दिस इज सेंसेशनल। सेंसेशनल का मतलब होता है सनसनी, यानी खलबली मचा देने वाला। आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखे होंगे, न्यूज़पेपर में कि यह सेंसेशनल न्यूज़ है। टेलीविज़न पे भी आप देखे होंगे इस वर्ड को यूज किया जाता हुआ। दिस वर्ड इज सैनिटेशन। लॉकडाउन में इस वर्ड का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला था। सैनिटेशन का मतलब सफाई व्यवस्था, सफाई प्रबंध। यह वर्ड बहुत ही यूजेबल है दोस्तों, इसे आप लर्न करने का कोशिश करें। दिस इज शेड्यूल। शेड्यूल, आप इसे शेड्यूल पढ़ेंगे। प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा ध्यान देना है। इट मीन्स अनुसूची, समय सारणी, कार्यक्रम। व्हाट इज द टाइम ऑफ द शेड्यूल? आप ऐसे भी बना सकते हैं सेंटेंसेस। दिस इज समन। आप इसे समन पढ़ेंगे, सुमन नहीं पढ़ेंगे, समन। समन का मतलब बुलावा भेजना, समन भेजना। NCB ने काफ़ी सारे एक्ट्रेसेस को बुलावा भेजा, आप सुने होंगे न्यूज। दिस इज ट्रिमेंडस। क्या पढ़ेंगे आप इसे? ट्रिमेंडस। ट्रिमेंडस का मतलब जबरदस्त, विशाल, जबरदस्त, विशाल। दैट्स ट्रिमेंडस शॉट। दिस इज सनवैद। सनवैद का मतलब होता है धूप में स्नान करना, धूप में नहाना, जो कि अभी ठंड के ऋतु में काफ़ी लोग करते भी हैं। तो गाइस दैट्स ऑल इन टुडेस वीडियो। सी यू ऑल लेटर विथ नेक्स्ट टॉपिक्स। थैंक यू।